हम डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन आई एक सेंसरी ऑर्गन है। आप हमेशा सुनते आते हैं कि आई, ईयर, नोज ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन का क्या मतलब है? सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए इंफॉर्मेशन को या सेंस से अपने उस चीज़ को कलेक्ट करके हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आई की बात करें तो सामने रखे ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए उसके इमेज के फॉर्मेशन को बता देता है। तो इसीलिए इसको हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। अगर हम आई की बात करें तो ह्यूमन में 1 पेयर आई पाए जाते हैं और जो कि कैपेबल होते हैं विजुअल इमेज को फॉर्म करने के लिए। साइज ऑफ आई की बात करें तो जो आई की साइज होती है वो अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, क्योंकि आई सर्कल होता है। मीन्स शेप उसका जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। लोकेशन की बात करें तो जो हमारा आई है, ह्यूमन आई, वो और स्कल के ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होता है। ऑर्बिटल कैविटी जो कि स्कल में पाई जाती है, लेकिन ऑर्बिटल कैविटी 7 बोन से मिलके बनता है, जिसमें जाइगोमेटिक, मैक्सिला, लैक्राइमल, पैलाटिन ये 4 आपके फेशियल बोन होते हैं और फ्रंटल, इथेमॉइड और स्फेनॉइड ये 3 आपके क्रेनियल बोन होते हैं। तो ये 7 बोन जो होते हैं वो मिलके ऑर्बिटल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जिसमें हमारा आई लोकेटेड होता है। लेयर ऑफ आई की सबसे इम्पोर्टेंट है आई में कि आई कितने लेयर से मिलके बनती है और उन लेयर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो हमारी जो आई है और ह्यूमन आई वो 3 लेयर से मिलके बनती है। फर्स्ट आउटर लेयर, जिसको हम फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है स्क्लेरा। लेकिन स्क्लेरा आगे चल के मीन्स एंटेरियर साइड जाके कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा जो लेयर होता है वो होता है मिडिल लेयर, जिसको हम वैस्कुलर लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम कोरोइड होता है, बट एंटेयरली ये भी जाके सिलेरी बॉडी में और एंटेयरली जाके आइरिस में कन्वर्ट हो जाता है। इनर मोस्ट लेयर की बात करें, जिसको हम फंक्शनल लेयर ऑफ आई भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है रेटिना। अब सबसे पहले हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर में हमने बताया कि जो लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा, और स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बनाता है। स्क्लेरा जो होता है वो फाइब्रस लेयर होता है, जिसको हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहते हैं। ये सपोर्ट करता है आई को। ये बना किसका होता है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और थिक होता है। मीन्स कि आई को प्रोटेक्ट करके रखता है, बाहर से आने वाले किसी भी सब्सटेंस को वो उससे प्रोटेक्ट करता है, सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करता है हमारी आई को। इसीलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। अब स्क्लेरा की बात करें तो ये आई के फिफ्थ बाई 6 पार्ट को कवर करता है। आई पूरे आई बॉल में 6 में से 5 भाग को कवर करता है स्क्लेरा। 1 भाग कॉर्निया कवर करता है। कॉर्निया जो होता है वो एंटेरियरली प्रेजेंट होता है, ये स्क्लेरा का ही पार्ट है, बट एंटेरियर साइड। जो कॉर्निया से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कॉर्निया ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर मीन्स कॉर्निया में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड सप्लाई होती तो क्या होता? अगर ब्लड सप्लाई होती तो जो इमेज, जो लाइट बाहर से आ रही है, आई में इंटर कर रही है, वो अंदर इंटर ना कर पाती, और जिसकी वजह से हमारा आई प्रॉपर इमेज
का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसीलिए कॉर्निया एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। जो मैंने अभी बताया, कॉर्निया जो होता है वो एंटीरियर पार्ट 1/6 पार्ट को कवर करता है। ये आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला लेयर है स्क्लेरा, आगे जाके कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है कि एक किसी भी लेयर का पार्ट नहीं है, बट आई में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कॉर्निया लेयर को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल, बहुत ही थिन लेयर होता है जो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करके रखता है। मिडिल लेयर की अगर बात करें तो मिडिल लेयर जो होता है उसमें सबसे पहली लेयर जो होती है, और लेयर जिसको हम वैस्कुलर लेयर के नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर जो होता है वो वैस्कुलर लेयर होता है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है। ये लेयर आई के और डिफरेंट लेयर में और डिफरेंट पार्ट में ब्लड सप्लाई करता है। कोरोइड आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और कोरोइड आगे जाके सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। These are attached to choroid and it at the junction of sclera and cornea. It is present ciliary body is attached to lens and hold the position. लेंस के पोजीशन को बनाए रखता है और उसको होल्ड करके रखता है, सिलियरी बॉडी का काम है। अब अगर हम सिलियरी बॉडी को कंटिन्यू आगे देखें तो वो आइरिस में जाके कन्वर्ट हो जाता है। आइरिस एक पिगमेंटेड एंड ओपीक डायफ्राम होता है जो कि लेंस के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है, फ्रंट ऑफ द लेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। इट हैज़ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग। अब अगर हम ओपनिंग कॉल्ड पीपल्स सुना होगा, पीपल्स हर बार आप सुनते हैं, लेकिन पीपल्स समझने की कोशिश कीजिएगा। पीपल्स एक्चुअली होता क्या है, दो आइरिस नहीं होते, मल्टीपल आइरिस होते हैं, बट अगर हम ऐसे सिंपली समझें तो दो आइरिस के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम प्यूपिल्स बोलते हैं। अभी यहाँ देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, पहली आइरिस है और ये दूसरी आइरिस है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बचा है ये स्पेस प्यूपिल्स कहलाता है। इन दोनों आइरिस के बीच में जो ये स्पेस बचता है जहाँ से लाइट इंटर करती है आई के इनर लेयर में, उसी को बोलते हैं प्यूपिल्स। तो ये हमारा प्यूपिल्स था। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इनटू द आई बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल्स। अच्छा, आइरिस अपनी साइज को बढ़ाता है, घटाता है। प्यूपिल्स की भी साइज उसी प्रकार बढ़ती और घटती रहती है, जिससे कि कम और ज़्यादा लाइट इंटर करती है। अगर हम इनर मोस्ट लेयर की बात करें, जिसे हम फोटो रिसेप्टर सेल या जिसमें पाए जाते हैं, या फंक्शनल लेयर जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो लेयर आती है वो होती है रेटिना। हमेशा सुनते हैं हम रेटिना ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर नर्व सेल जिसमें रॉड एंड कॉन सेल्स पाए जाते हैं। रॉड और कॉन सेल्स ही इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। होने को तो एक और सेल होता है, अगर आप थोड़े से और डीपली पढ़ेंगे तो आपको एक और सेल मिलेगा, गैंग्लियन सेल। वो भी बेसिकली फोटो रिसेप्टर नर्व की तरह काम करता है, इमेज को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन हम यहाँ भी रॉड एंड कॉन्स की बात करेंगे। रेटिना इनर मोस्ट लेयर है जो हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर नर्व सेल को कंटेन करता है, जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं। अगर हम एक आई में की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 7 मिलियंस ऑफ कॉन्स और 120 मिलियंस ऑफ रॉड सेल्स पाए जाते हैं। इतनी अमाउंट होती है उनकी। रॉड सेल की बात करें तो रॉड्स आर अ सेंसर फॉर परसेप्शन ऑफ ब्लैक टू वाइट साइड। नाइट विजन इज ऑलमोस्ट रॉड विजन। मीन्स रॉड सेल जो होता है वो रात के समय या अंधेरे में इमेज का फॉर्मेशन करता है जब लाइट कम होती है, डीम लाइट होती है। तो ये रॉड सेल का काम है। जो रॉड सेल होता है वो कंटेन करता है फोटो रिसेप्टर पिगमेंट
उसमें फोटो रिसेप्टर पिगमेंट कंटेन करता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन, और ये रोडोप्सिन विटामिन ए से बनता है। तो रॉड सेल जो होता है वो रात में जब लाइट कम होती है तब इमेज का फॉर्मेशन करता है। फोटो रिसेप्टर सेल रॉड सेल पिगमेंट को कंटेन करता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और ये रोडोप्सिन विटामिन ए से बनती है। दूसरा कॉन सेल आर अ सेंसर फॉर परसेप्शन ऑफ कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे कलर्स को। रॉड सेल ब्लैक को फॉर्मेशन करता है, ब्लैक शेडो का और वाइट शेडो का, बट ये कॉन सेल जो होता है वो डिफरेंट कलर जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसे कलर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये लाइट जब ज़्यादा होती है दिन के समय बेसिकली कॉन सेल एक्टिव होता है और इमेज का फॉर्मेशन करता है। और कॉन सेल भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जिसे हम आयोडोप्सिन के नाम से जानते हैं उसको कंटेन करता है। फोविया सेंट्रलिस एक स्ट्रक्चर है जो आई में पाया जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चर है एक फोविया सेंट्रलिस, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट। स्मॉल डिप्रेशन इन रेटिना वॉल इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस एंड इट कंटेन ओनली कॉन सेल। जो फोविया सेंट्रलिस होता है वो एक स्मॉल डिप्रेशन होता है आई में। यहाँ पे देखिए ये आपका फोविया है, एक गड्ढा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं फोविया। दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट भी एक आई में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं इसको, ब्लाइंड मीन्स इन द स्पेस और पार्ट, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड और कॉन सेल्स नहीं पाए जाते। ब्लाइंड स्पॉट डज नॉट कंटेन एनी रॉड एंड कॉन सेल्स, less sensitive to light and form no image when light fall on blind spot। जब लाइट पड़ती है ब्लाइंड स्पॉट पे तो ये किसी भी प्रकार का इमेज फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व इंटर करती है, इसीलिए यहाँ पे रॉड एंड कॉन सेल्स दोनों एब्सेंट होते हैं, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। आई लेंस की बात करें तो आई लेंस एक बाई कॉन्वेक्स फाइब्रस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो आइरिस के पीछे सिचुएटेड होता है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है, लेंस है बाई कॉन्वेक्स जो कि आइरिस के जस्ट पीछे आपका प्रेजेंट होता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ रेटिना में और इमेज का फॉर्मेशन करवाता है। लेंस की बात करें तो लेंस आई को दो चेंबर में डिवाइड कर देता है, एक एक्वस चेंबर, दूसरा विट्रस चेंबर। ये आपका लेंस हो गया। और लेंस जस्ट ए सेकेंड, ओके, तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि विट्रस और एक्वस चेंबर क्या है। ये हमारा आपका लेंस हो गया। ये हमारा लेंस हो गया और लेंस के जस्ट एंटीरियर साइड ये वाला पोर्शन एक्वस चेंबर होता है, और पीछे वाला जो ये स्पेस दिख रहा है इसको हम विट्रस चेंबर बोलते हैं। तो अभी होता क्या है कि हमारा दो चेंबर हैं, एक एक्वस, दूसरा विट्रस चेंबर। एक्वस चेंबर जो होता है ये एक फ्लूइड को कंटेन करता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये होता कहाँ है तो लेंस हमारा लेंस और आगे साइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, जो कि एक फ्लूइड को कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये हमारी कॉर्निया और लेंस को नरिश करता है। कॉर्निया जो एवास्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। उसको न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारा एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें
ग्लाइकोजन और सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कॉर्निया लेयर को। दूसरा जो चेम्बर होता है जिसको हम विट्रस चेम्बर बोलते हैं, विट्रस चेम्बर लेंस और रेटिना लेयर के बीच में, बिटवीन लेंस एंड रेटिना लेयर प्रेजेंट होता है, और ये भी एक फ्लूइड कंटेन करता है जिसको बोलते हैं जिलेटिनस विट्रस ह्यूमर। ये दोनों, एक एक्वस ह्यूमर एक्वस चेम्बर में या एंटीरियर चेम्बर में, दूसरा विट्रस चेम्बर में विट्रस ह्यूमर, जो कि म्यूकोप्रोटीन को कंटेन करता है, और ये म्यूकोप्रोटीन रेटिना लेयर को सपोर्ट करती है। तो ये था हमारा आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।